कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद रविंद्र सर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हम अपने चैनल पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना हम अपने चैनल पर पढ़ चुके हैं। तो देखिए, आज हम टॉपिक लेकर आपके लिए आए हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो आज का हमारा वीडियो होता है स्टार्ट। पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाना। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाई है, और उसमें हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लस लगाएंगे बीइंग, और हम लगाएंगे इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये है हमारी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य की शॉर्ट ट्रिक। तो ये हमारा है शॉर्ट ट्रिक, यानी अगर हमें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य की पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ेगी, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करते हुए बीइंग लगाना है और वर्ब की लगानी है थर्ड फॉर्म। अब हम इस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को अर्थात पैसिव वॉइस को अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के माध्यम से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं। तो देखिए गाइस, हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि हम एक्टिव के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लगाते हैं गाइस सब्जेक्ट, उसके पश्चात लगाते हैं वाज वर्ब, और चूंकि ये वाक्य हमारा एक्टिव का है और इसलिए एक्टिव का स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे आईएनजी और प्लस लगाएंगे ऑब्जेक्ट। जबकि अगर हम पैसिव की बात करें तो पैसिव का हमारा जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो हो जाता है, सबसे पहले हमें रखना होगा ऑब्जेक्ट। क्या रखना होगा? ऑब्जेक्ट। और जैसे कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि पास्ट कंटीन्यूअस में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में लाई जाएगी, तो हमने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब रखी और साथ में लगा के चलेंगे हम बीइंग, अर्थात सिंगुलर के साथ यदि ये ऑब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वाज बीइंग, और यदि प्लूरल हुआ तो वर बीइंग का प्रयोग करते हुए वर्ब की हम रखेंगे थर्ड फॉर्म, और बाई लगा के चलेंगे हम इसका सब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ एक्टिव और पैसिव का। अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहां हम बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हमने लिया सबसे पहले एक्टिव वॉइस का। तो एक्टिव वॉइस का हमने एग्जाम्पल लिया ही वाज राइटिंग ए लेटर। इस वाक्य की मुझे पैसिव वॉइस बनानी है, ही वाज राइटिंग ए लेटर। तो मुझे इस सेंटेंस में
सबसे पहले पहचानना होगा अपना ऑब्जेक्ट। तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट कहाँ है हमें ये देखना होगा। यदि हम बात करें इस सेंटेंस की तो ही हमारा इसमें सब्जेक्ट है, वाज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग हमारी वर्ब है और ए लेटर है हमारा इसमें ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम यहाँ पर रखेंगे अपना ऑब्जेक्ट जो कि ए लेटर है, और ए लेटर चूंकि सिंगुलर में है तो इसलिए ए लेटर के अकॉर्डिंग हम रखेंगे इसके बाद वाज, और उसके बाद हम लगाएंगे बीइंग और फिर यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटिन। राइट की थर्ड फॉर्म हमारी आ गई रिटिन, और उसके पश्चात हम लगाएंगे बाई और ही का ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे हम हिम। तो ये हमारा हुआ एग्जाम्पल नंबर 1, और हम उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा और अन्य एग्जाम्पल हमने लिया जो कि एक्टिव का है। तो राम वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। इस वाक्य की हमें पैसिव वॉइस बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम रखेंगे अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ए सॉन्ग। तो ये सॉन्ग के अनुसार भी हमारा इसमें आएगा वाज। फिर क्या लगाएंगे हम इसमें, बीइंग, और फिर लगाएंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि वर्ब सिंग है। तो इसकी सिंग की थर्ड फॉर्म आ जाएगी संग, सिंग से संग, और बाई राम। तो इस तरह से ये हमारा हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल। नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम लिखेंगे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो देखिए गाइस, एक्टिव वॉइस का हमारा स्ट्रक्चर होता है क्या। तो सबसे पहले हम यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं और उसके पश्चात लगाते हैं हम वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और फिर लगाते हैं नॉट, और फिर लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके पश्चात हम यूज करेंगे अपना ऑब्जेक्ट। यदि हम बात करें पैसिव के स्ट्रक्चर की तो सबसे पहले हमें रखना होगा अपना ऑब्जेक्ट, और उसके पश्चात क्या लगाना होगा, इसी टेंस की अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब, और फिर हमें लगाना होगा नॉट, और फिर हमें लगाना होगा बीइंग, और प्लस वर्ब की यूज करनी पड़ेगी थर्ड फॉर्म, और बाई लगाकर चलेंगे हम अपना सब्जेक्ट। तो इस तरह से ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव और पैसिव का हो गया स्ट्रक्चर। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको बनाना सीख लेते हैं। तो देखिए गाइस, हम सबसे पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमने एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल लिया, तो मैंने लिखा कि आई वाज नॉट रीडिंग माई बुक। आई वॉज नॉट रीडिंग माई बुक। इस वाक्य की हमें पैसिव वॉइस बनानी है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हमें अपने वाक्य में ऑब्जेक्ट को पहचानना होगा जो कि होता है वर्ब के बाद। तो देखिए गाइस, इसमें हमारा आई सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है ये, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, और माई बुक हुआ हमारा इसमें ऑब्जेक्ट। तो देखिए गाइस, पैसिव वॉइस कैसे बनेगी हमारी इसकी। सबसे पहले अगर हम देखो इसके स्ट्रक्चर को देखें
तो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो हमारा ऑब्जेक्ट इसमें माई बुक है, माई बुक रखा हमने, और उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब रखनी है बाज वर्ब में से। अब बाज है या बर है वो डिपेंड करेगा हमारे इस ऑब्जेक्ट पर। यदि सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो बाज रखेंगे, यदि प्लूरल है तो बर लगाएंगे। तो ये इस समय सिंगुलर है तो बाज रखा हमने, फिर नॉट लगाएंगे हम, और उसके बाद लगाएंगे बीइंग, और यहाँ पर हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब चूंकि रीड की तीनों फॉर्में यही होती हैं, सिर्फ पढ़ने का तरीका अलग होता है, इसको हम रीड रेड पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे रेड, और उसके बाद लगाएंगे हम बाई, और आई का ऑब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं मी होता है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ ये एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। तो एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल लिया कि यू वर नॉट मेकिंग ए नॉइज, यू वर नॉट मेकिंग ए नॉइज। इस वाक्य की हमें पैसिव वॉइस बनानी है। तो देख गए, सबसे पहले हम रखेंगे हम अपना इसमें ऑब्जेक्ट इस वाक्य में हमारा है ए नॉइज। तो चूंकि ये नॉइज हमारा इसमें सिंगुलर है, तो इसलिए बाज का प्रयोग करते हुए बाज, फिर लगाएंगे हम नॉट, और उसके बाद लगाएंगे हम बीइंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, और बाई, उसके बाद यू, यहाँ पर हमने रखा ये यू। तो इस तरह से गाइस ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव पैसिव के स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल हुए। नंबर 3 पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अभी हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले अफर्मेटिव नेगेटिव के बारे में। अब पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव के बारे में। देखिए गाइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे कि हम जानते हैं हमारे यस नो टाइप, वाई टाइप और हु वाले वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम यस नो टाइप का हम एक्टिव वॉइस का लिखेंगे स्ट्रक्चर। तो एक्टिव वॉइस का यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं जो कि होती है बाज वर्ब, और प्लस उसके पश्चात हम लगा के चलते हैं अपना सब्जेक्ट, प्लस उसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लगाते हैं आईएनजी, और उसके बाद लगाते हैं हम अपना ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लास्ट में लगाते हैं हम क्वेश्चन मार्क। देखिए गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब हम किसी भी टेंस फॉर्म की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जिस फॉर्म में हमारा एक्टिव का वाक्य लिखा हुआ होता है उसी फॉर्म में हमारा पैसिव वॉइस का वाक्य बनता है। अर्थात अफर्मेटिव में है तो अफर्मेटिव में, नेगेटिव में है तो नेगेटिव में, और इंट्रोगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में। तो देखिए यहाँ पे जब हेल्पिंग वर्ब है तो हमारी पैसिव में भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे बाज वर्ब आएगी, वो डिपेंड, इसमें तो एक्टिव में तो सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। तो चूंकि ये वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस का है तो पास्ट कंटीन्यूअस में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब रखी जाएगी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस हम लगाएंगे बीइंग, और प्लस फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई, और उसके बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। तो इस तरह से गाइस ये हमारा हुआ स्ट्रक्चर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का यस नो टाइप वाला। तो अब देखिए हम गाइस समझ लेते हैं इनके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो देखिए हमने एग्जाम्पल लिया यस नो टाइप का, सबसे पहले एक्टिव वॉइस का वर यू प्लेइंग क्रिकेट, ये मैंने एग्जाम्पल लिया वर यू प्लेइंग क्रिकेट। तो इस वाक्य की हमें पैसिव वॉइस बनानी है। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, तो क्रिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब
बाज रखी जाएगी। यहाँ पे बाज ये यू के अकॉर्डिंग है, लेकिन यहाँ पे पैसिव वॉइस में क्रिकेट के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, जो कि सिंगुलर है। तो हमारा सबसे पहले आएगा बाज, उसके पश्चात यहाँ पे रखा जाएगा क्रिकेट, उसके पश्चात बीइंग लगाएंगे और फिर लगाएंगे प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड और बाय यू। तो इस तरह से हमारा बना। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में कोई भारी बात नहीं है दोस्तों, सिर्फ सब्जेक्ट के स्थान पर हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट रख देते हैं। हमें 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स अर्थात यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म में अधिक से अधिक याद करनी चाहिए। हम अच्छी प्रकार से यदि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखना चाहते हैं तो यानी हमें वर्ड पावर अधिक से अधिक अपनी करनी चाहिए ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। तो एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। बस ही टेलिंग ए लाई, बस ही टेलिंग ए लाई, ये मेरा एग्जाम्पल है। अब मुझे इस बात की पैसिव वॉइस बनानी है तो सबसे पहले मैं अपने नजर डालूंगा वाक्य में ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट इसमें लाई है, ए लाई सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके अनुसार भी बाद का ही प्रयोग किया जाएगा। उसके पश्चात ए लाई, वाज ए लाई, यहाँ पे सब्जेक्ट था तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, फिर हम बीइंग का प्रयोग करेंगे और टेल की रखेंगे हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म टोल्ड, और फिर बाई, और यहाँ पे ही का ऑब्जेक्ट आ जाता है हमारा हिम। तो देखिए गाइस, अभी आप लोगों ने जो ये एग्जाम्पल समझे, ये थे हमारे यस नो टाइप के। अब गाइस हम इंट्रोगेटिव के वाई टाइप वाले वाक्यों की एक्टिव और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर लिखते हुए उनके एग्जाम्पलों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का। ये हमारा है स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का। तो देखिए सबसे पहले हम यदि कोई भी वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव होता है और क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है हिंदी वाक्य में, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड रखते हैं और उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं बाज वर्ब, और फिर हम अपना लगाते हैं सब्जेक्ट, और फिर लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर लगाते हैं हम अपना ऑब्जेक्ट, और फिर लगाते हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और यदि हम इसके पैसिव के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड इसमें दे रखा है तो हमें क्वेश्चन वर्ड ही रखना होगा। उसके पश्चात हम बाज या वर्ब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो ही यूज की जाएगी, और उसके पश्चात हम यहाँ पे रखेंगे अपना ऑब्जेक्ट, और फिर हमें रखना होगा पहले बीइंग और उसके पश्चात बीइंग रखते हुए वर्ब की हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म, और फिर हम यूज करेंगे लास्ट में बाई लगाकर अपना सब्जेक्ट, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे स्ट्रक्चर हुए एक्टिव और पैसिव के। अब हम इनके एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो हमने जो है एग्जाम्पल लिखा भाई एक्टिव वॉइस का, भाई वर यू ईटिंग एन एप्पल। तो ये हमने लिखा है एक एग्जाम्पल। तो इसकी हम पैसिव वॉइस बनानी है। तो देखिए कैसे हम बनाएंगे। यहाँ पे भाई रखा है तो हमें भाई का भाई ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे वर्ब यू के अकॉर्डिंग है, लेकिन यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब हमें रखनी पड़ेगी अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी, जो कि एन एप्पल है। एन एप्पल सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे हमें बाद का प्रयोग करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट रखना है जो कि एन एप्पल है, और उसके पश्चात हमें लगाना है बीइंग, और उसके बाद इसमें वर्ब है ईट, तो जो कि थर्ड फॉर्म होगी इसकी ईटन, और बाई
यूज किया जाएगा यू। तो लास्ट में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं एक्टिव वॉइस का। तो देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिखा हाउ या वैन, सॉरी मैंने हाउ बोल दिया था, तो हम ले लेते हैं वैन वर यू कॉलिंग मी। इसको मैंने लिया, तो इस वाक्य की मुझे पैसिव वॉइस बनानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे वैन रखा है, तो मैं वैन का ही प्रयोग करूँगा। उसके पश्चात हमारा इसमें ऑब्जेक्ट मी है, तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज रखेंगे पहले, फिर यहाँ पे आई के यहाँ पे आई रखा जाएगा, और उसके बाद हम लगाएंगे बीइंग, और फिर इसकी कॉल की थर्ड फॉर्म रखेंगे कॉल्ड, और बाई, और यहाँ पे हम रखेंगे यू। तो इस तरह से गाइस आप लोगों ने जो वाई टाइप वाले वाक्यों का एक्टिव पैसिव के स्ट्रक्चर एंड, तो देखिए गाइस अब हम समझ लेते हैं हु वाले वाक्य को। तो हु वाले वाक्य की जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाई जाती है वो थोड़ा सा अलग ढंग से बनाई जाती है। जैसे कि आप अदर जो टेंस फॉर्म्स सीख चुके हैं उनकी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना तो आप जानते हैं। इसी प्रकार से हम यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पर हु, और फिर वाज या वर, और उसके पश्चात हम, क्योंकि हु वाले वाक्य में हु शब्द स्वयं सब्जेक्ट का काम करता है तो इसमें सब्जेक्ट नहीं आता, और यहाँ पे हमारा आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर रखेंगे हम अपना ऑब्जेक्ट, तो लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। यदि हम इसके पैसिव के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हु के स्थान पर हम यूज करेंगे बाई हूम, और उसके पश्चात हम अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बाद या वर का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे और फिर बीइंग का प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग का प्रयोग करते हुए फिर हम रखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल मैंने लिया यहां पर हु एक्टिव वॉइस का हु वाज कॉलिंग मी। तो इस वाक्य की पैसिव जो बनेगी सबसे पहले यहाँ पे हम हु के स्थान पर यूज करेंगे बाई हूम, और उसके पश्चात मी के अकॉर्डिंग वाज आएगा, फिर आई मी का सब्जेक्ट रूप आई, और उसके बाद बीइंग, और यहाँ पे हम लगाएंगे कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल। तो इस तरह से गाइस ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल हुए। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है एक्टिव वॉइस का, तो हम एक्टिव वॉइस में जो नोट लग के चलता है वो सब्जेक्ट के बाद लग के चलता है, और जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हुए बीइंग का प्रयोग हम करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और तमाम दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।